अपने यहाँ वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इकोसिस्टम डेवलप करने की प्राथमिकता दे रहा है। कोलकाता मामले को लेकर लोगों में आक्रोश। दिल्ली में डॉक्टर्स ने खोला मोर्चा। ट्रेनी महिला को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे डॉक्टर्स। मध्य प्रदेश में भी डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स का प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कोलकाता मामले को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च। आरोपी को फांसी दो और वी वांट जस्टिस के लगाए गए नारे। सड़क पर स्केटिंग करते हुए बच्चे का वीडियो हो रहा है वायरल। स्टंट करते हुए रील बनवा रहे थे 3 नाबालिग। रायबरेली में चलती कार में अचानक से लगी आग। कार सवार ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। कार जलकर हुई खाक। ज्वेलरी की दुकान में चोरी करने के लिए आए बदमाशों का पासा पड़ा उल्टा। दुकानदार ने बदमाशों को पीटकर भगाया। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मध्य प्रदेश के खरगोन में भीषण सड़क हादसा। ब्रेक फेल होने के बाद कई गाड़ियों से टकरा ट्रॉला। हादसे में कई लोग हुए घायल। सोशल मीडिया पर चौंकाने वाला वीडियो वायरल। शख्स ने सड़क किनारे खड़े बैल को डराने की कोशिश। बैल ने कार में मारी जोरदार टक्कर। सोशल मीडिया पर बुलडोजर से रेस्क्यू का वीडियो वायरल। पानी के तेज बहाव में बहते दिखे शख्स को बचाया गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सिंध नदी के टापू पर फंसे कई लोगों का किया गया रेस्क्यू। नदी में उफान के चलते टापू पर फंस गए थे 8 लोग। उत्तरी गाजा में इजरायल नियंत्रित तामार गैस क्षेत्र में लगी भीषण आग। फिलहाल आग लगने के कारणों का नहीं चला है पता। यमन के दिया सफल में बाढ़ ने मचाई तबाही। भारी बाढ़ के कारण माचिस के डिब्बे की तरह बह गया एक ट्रक। दाना तूफान की वजह से स्पेन के मोनार्क और मिनोरका द्वीप पर तेज हवाओं के साथ बारिश। तो पानी में बहती दिखी कार। कई इलाकों में बत्ती गुल। तूफान की वजह से स्पेन के कई इलाकों में भारी बरसात जारी। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। स्पेन के मेजरका में भी बाढ़ बारिश का कहर। पोर्टी सोलर में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। चीन में भी बाढ़ ने मचाई तबाही। ग्वांगशी के नाननिंग में भारी बारिश के बाद आई बाढ़। प्यूर्टो में भी बारिश ने बरपाया कहर। कई द्वीपों पर दिखा बारिश का असर। लोगों की बढ़ी परेशानी। रूस में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। भारी बारिश के बाद समारा में आई बाढ़। पानी में डूबे कई इलाके। तो बांग्लादेश में हालात बेहद खराब हैं। गृह युद्ध जैसी स्थितियां बन चुकी हैं क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान को लेकर उनकी मूर्तियों को तोड़े जाने की इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। और वहीं अब जो नेता है आवामी लीग के, वो कह रहे हैं कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है बीएनपी की तरफ से। बीएनपी के लोग उन पर हमले करवा रहे हैं। और ये गृह युद्ध क्या बांग्लादेश को ले डूबेगा? देखिए। सड़कों पर प्रदर्शन, कई दिनों से जारी हिंसा और अब बेगम वर्सेस बेगम की लड़ाई। बांग्लादेश के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से ही आवामी लीग के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। आरोप है कि बीएनपी के नेता आवामी लीग के नेताओं पर लगातार हमला कर रहे हैं, जिससे बांग्लादेश की सड़कों पर गृह युद्ध जैसे हालात हैं। दरअसल 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। केवल उनकी 2 बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना ही जिंदा बची थी, क्योंकि वो देश से बाहर थी। इसके बाद से ही हर साल 15 अगस्त को मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि दी जाती रही है। कल भी आवामी लीग के नेता राजधानी ढाका में मुजीबुर रहमान की बरसी मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। आरोप है कि इस दौरान आवामी लीग के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए। शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि देने आए आवामी लीग के समर्थकों पर छात्रों ने लाठियों से हमला किया। आवामी लीग के नेताओं का आरोप है कि सैकड़ों छात्र मुजीब के पुराने घर के पास सड़कों पर घूम रहे थे और राहगीरों के पहचान कर संदिग्ध नजर आने वालों को पीटा जा रहा था।
आवामी लीग के नेताओं ने बीएनपी पर आरोप लगाया कि चुन चुन कर आवामी लीग के नेताओं पर हमले किए गए, जिसके बाद 100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्रों और लोगों की आड़ में आवामी लीग के नेताओं को परेशान करने और हमला करने के लिए इन लोगों को तैनात किया गया था। इतना ही नहीं, आवामी लीग के नेताओं का आरोप तो ये भी है कि खालिदा जिया की पार्टी यानी कि बीएनपी के नेता आवामी लीग के नेताओं का कत्लेआम कर रहे हैं। चुन चुन कर आवामी लीग के नेताओं के घरों में आग लगाई जा रही है, जबकि शेख हसीना की सरकार में जनरल जिया की कब्र पर श्रद्धांजलि देने जा रहे बीएनपी कार्यकर्ताओं को कभी नहीं रोका गया। किसी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में कभी बाधा नहीं डाली गई। दरअसल शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही पार्टी के ज्यादातर नेता छिपे हुए हैं। हालांकि आवामी लीग के अध्यक्ष शेख हसीना ने जब शेख मुजीबुर रहमान की बरसी मनाने का आह्वान किया तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि वो धान मंडी रोड नंबर 32 पर श्रद्धांजलि देने जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही छात्र आंदोलन के प्रदर्शनकारियों ने आसपास के इलाके पर कब्जा कर लिया। सुबह से ही सैकड़ों प्रदर्शनकारी घर के सामने थे, जिन्होंने श्रद्धांजलि देने की कोशिश करने वालों को रोकने की कोशिश की। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात, आवामी लीग और बीएनपी के नेताओं के बीच मचे गृह युद्ध के बाद ये तो तय है कि अभी रक्त चरित्र की और भी तस्वीरें सामने आ सकती हैं, जिसका खामियाजा न केवल बांग्लादेश बल्कि वहां रह रहे लोगों को भी उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। डोडा में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन जारी है। एक आतंकी ढेर किया जा चुका है और जो बाकी 3 हैं वो भी जल्द ही ढेर कर दिए जाएंगे। पूरी तरह से आतंकियों के सफाई के लिए, न केवल आतंकियों के लिए बल्कि आतंकियों का जो नेटवर्क है उनको सपोर्ट करने वाले हैं उनका भी पूरी तरह से सफाई के लिए एक प्लान बनाया गया है। वो कौन सा प्लान तैयार किया गया है आपको बता रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए। यही देश है जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे। जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है, तो देश के नौजवानों का सीना ऊंचा हो जाता है, तन जाता है। नई जगह, नए टारगेट और एक के बाद एक लगातार हमले। आतंकियों का यह पैटर्न जम्मू कश्मीर में पिछले कई महीनों से देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ महीने के अंदर आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के अंदर कई बड़े आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन हर बार आतंकियों को मुंह की खानी पड़ी। पिछले 4 दिनों से डोडा के जंगलों में छिपे आतंकियों का भी यही हाल है। आतंकी पिछले मंगलवार से ही डोडा के जंगलों के रास्ते घुसपैठ करने की ताक में है, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। हालांकि आतंकियों से लोहा लेते हुए हमारी सेना के कैप्टन दीपक सिंह भी 14 अगस्त को शहीद हो गए, जो सार फॉरेस्ट एरिया में चल रहे एनकाउंटर में टीम को लीड कर रहे थे। लेकिन सुरक्षा बलों का हौसला कम नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक पिछले 4 दिनों में कई बार ऐसे मौके आए जब सुरक्षा बल और आतंकी बेहद करीब आ गए थे, लेकिन आतंकियों ने जैसे ही सुरक्षा बलों को करीब देखा, वो धुंध का फायदा उठाकर जंगल के अंदर जा छिपे। हालांकि सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को जहन्नुम की सैर पर भेजने के बाद एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ करते हुए एक अमेरिकी M4 राइफल, गोला बारूद और रसद सामग्री भी बरामद कर ली है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि बाकी बचे 3 आतंकी अब भी जंगलों में जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, जिनके पास कई खतरनाक असलहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार देर शाम से शुरू हुआ ये ऑपरेशन इस वक्त भी पूरी मुस्तैदी के साथ जारी है और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। लेकिन खराब मौसम इन आतंकियों के लिए ढाल बन रहा है, जिसके चलते वो अभी तक सुरक्षा बलों के शिकंजे में न आ सके। हालांकि जम्मू रीजन में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना ने पूरी तरह से कमर कस ली है। आतंकियों के खात्मे के लिए सेना ने 19 नई आतंकवाद विरोधी यूनिट बनाई है,
जिनका नेतृत्व करने के लिए 19 डीवाईएसपी रैंक के अधिकारियों को तैनात किया गया है। रियासी में 4 डीवाईएसपी एंटी टेरर यूनिट बनाई गई है। रामबन के राजमार्ग जिले में 3 डीवाईएसपी एंटी टेरर यूनिट और पुंछ के सीमावर्ती जिले में 3 डीवाईएसपी एंटी टेरर यूनिट बनाई गई। किश्तवाड़, डोडा, कठुआ और उधमपुर में भी 2-2 एंटी टेरर यूनिट तैनात किए गए हैं, जबकि राजौरी जिले के लिए 1 एंटी टेरर यूनिट बनाई गई है, जहां लश्कर समूह अभी भी सक्रिय है। जाकिर गए, जहां पिछले कुछ महीनों के अंदर आतंकवादी हमले हुए हैं, उन इलाकों से आतंकियों के सफाए का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है। बहरहाल आतंक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन क्लीन जारी है। फिलहाल डोडा के जंगल में छिपे आतंकी धुंध का फायदा उठाकर भले ही कुछ और घंटे सांसें ले लें, लेकिन उनका जहन्नुम पहुंचना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पूरी तैयारी यहां पर सेना की तरफ से की गई है आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, और इसके साथ ही दूसरी तरफ किस तरीके कदम उठाए जा रहे हैं कि जो शांति है वो जम्मू कश्मीर के अंदर लाई जा सके। जिस तरीके की कोशिश टेरर फैलाने की हो रही है, देखिए टेरर फ्री जम्मू कश्मीर के लिए नए बंदोबस्त यहां पर किए जा रहे हैं। इसके जरिए कोशिश है जम्मू कश्मीर में 19 नई टेरर यूनिट्स को लगाया गया है, जो नई एंटी टेरर यूनिट्स हैं, जिसमें 19 डीवाईएसपी रैंक के जो अधिकारी हैं उन्हें कमान दी गई है, उन्हें जिम्मेदारी इसके लिए दी गई है। रियासी में 4 एंटी टेरर यूनिट्स बनाई गई हैं, रियासी में यूनिट 4 होंगी। वहीं रामबन की बात करते हैं तो वहां जिले में 3 एंटी टेरर यूनिट्स को लगाया गया है। वहीं आपको बताएं कि पुंछ जिले के लिए 3 आतंक विरोधी यूनिट्स, यहां पर एंटी टेरर यूनिट्स जो हैं वो लगी हैं, और जम्मू रीजन में आतंकवाद कंट्रोल करने के लिए इन टीम्स को जिम्मेदारी दी गई है। पिछले दिनों जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिली है। किश्तवाड़ और डोडा में भी 2-2 एंटी टेरर यूनिट्स को उतारा गया है, जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। उधर कठुआ की बात करते हैं, उधमपुर की बात करते हैं, 2 यूनिट्स को यहां पर भी तैनात किया गया है, जिससे आतंकियों की हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा सके। राजौरी जिले के लिए 1 एंटी टेरर यूनिट को जिम्मेदारी दी गई है। राजौरी में 1 एंटी टेरर यूनिट तमाम हालातों पर नजर यहां पर बनाए रखेगी। और इसकी बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, RGKR अस्पताल में तोड़फोड़ मामले को लेकर बड़ी जानकारी आ रही है। हिंसा पर अब कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से संज्ञान लिया गया है। हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया है। जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई थी, हिंसा यहां पर की गई थी, आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जहां एक तरफ कार्रवाई हो रही है, तो वहीं अब खुद कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से मामले का संज्ञान लिया गया है। RGK अस्पताल में कुछ लोगों की तरफ से घुसकर कैसे तोड़फोड़ मचाई गई थी, हमला वहां पर किया गया था। आधी रात में लगातार इस हमले के बाद जहां एक तरफ कार्रवाई हो रही है, 19 लोगों की पहचान इसमें की गई है, गिरफ्तारियां भी अभी तक हुई हैं, लगातार पुलिस कार्रवाई यहां पर कर रही है। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए अब जो कार्रवाई है वो की गई है।